अब नार्सिसिस्टिक पति के तो क्या कहने दोस्तों। नार्सिसिस्टिक पति, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, ये सब कर्मों का खेल है, किस्मत का खेल है। इसीलिए जब ऐसा कुछ हो जाए तो घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है और हार नहीं माननी है, क्योंकि ये आपको ऐसी गंदी हालत में ले जा सकते हैं, बेकार आपकी जिंदगी को बना सकते हैं, इतना दूभर जीना कर सकते हैं लोगों का कि आप सोच नहीं सकते। एक नार्क हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज प्यारी होती है। वो बहुत धन कमा सकता है, वो बहुत नाम भी कमा सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो मसाज के लिए ये करेगा, आपके लिए नहीं। अगर उसको लगेगा कि उसकी किसी हरकत से, व्यभिचार से, उसके सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट से उसकी कंपनी को फायदा हो सकता है, उसको फायदा हो सकता है, तो नाम, धन, शोहरत, क्योंकि इन सब चीजों से उसकी ईगो जुड़ी है, तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। उसको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, किसी को चीट कर रहा हूँ, अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ। उसको ये सब बिल्कुल नहीं रियलाइज होता, ना उसको फील होता है, ना उसको फर्क पड़ता है। वो लव बॉम्बिंग बहुत ज्यादा करते हैं। हस्बैंड अगर किसी का नार्सिसिस्टिक होगा तो वो अपनी वाइफ को तब तक ही अपने आसपास रखता है जब तक उसको लगता है कि उसकी वाइफ उसकी सोशल इमेज में इजाफा कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि अधिकतर ऐसे बुजुर्ग भी बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो भी उनको बहुत कम उम्र की एकदम हॉट एंड सेक्सी लड़कियों से वो शादियां करते हैं या मल्टीपल शादियां करते हैं। अब जब पहली बीवी आई होती है उनकी लाइफ में तो वो खूबसूरत होती है, हसीन होती है, उसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी वो देखता है, उसको लगता है वो एंटरटेनिंग है, उसको लगता है कि वो अट्रैक्टिव है, तो वो उसको रखेगा। ऐसा कमाया होता है, फेम कमाया होता है, रुतबा कमाया होता है, व्हाटएवर कमाया होता है, उसको वो किसी ना किसी को देना होता है। और वो देगा किसको? वो कोई टाटा नहीं है कि वो शादी ही ना करे, इतना धन कमाए और फिर किसी अनजान व्यक्ति को जाके आगे बढ़ाए। उसको अपना 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 बहुत ज्यादा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, तो वो बच्चों पे भी बहुत स्पेंड करेगा नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। तो नार्सिसिस्टिक पार्टनर यूजुअली एक गुड प्रोवाइडर होता है फाइनेंशियली, लेकिन सिर्फ गुड प्रोवाइडर ही नहीं चाहिए होता लोगों को। प्रोवाइडरशिप के साथ साथ एक काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, ये सारे क्वालिटीज भी मैटर करते हैं। इसके बिना भी कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो वो अपनी वाइफ को हमेशा इमोशनली एक वैक्यूम में रखेगा, एक लकूना रखेगा अपनी वाइफ की लाइफ में या अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ में। उसको वो सेक्सुअली यूज कर सकता है, फिजिकली यूज कर सकता है, उसकी सुंदरता के लिए उसको अपने पास रख सकता है। अब वो थोड़ी अगर बूढ़ी होने लग जाए या उसमें थोड़ी सी ऐसी बातें आ जाए या वो बीमार पड़ जाए, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कभी अपनी बीमार वाइफ का ध्यान नहीं रखेगा। वो खुशियां ही मनाता रहेगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा। उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है उधर, क्या नहीं हो रहा, क्या पेन है। नार्सिसिस्टिक आदमी को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए और सोशल सर्कल चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। उसको दूसरों में शो ऑफ करना होता है, उसको दूसरों के आगे दिखाना होता है कि मेरे पास क्या है, क्या क्या जोड़ा है मैंने, कितनी चीजें बनाई है मैंने, इस मुकाम पे हूँ या मैं इतना बड़ा हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें बिल्ड करी हैं, मैंने इतने करोड़ कमाए हैं, मैंने इतने घर खरीदे, मैंने इतने बंगले बनाए हैं, मैं इस होटल में खाना खाने जाता हूँ, मैं फलानी गाड़ी चलाता हूँ। ये उसका किक है, उसको इसी चीज से मजा आता है।